हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जेसीईआरटी झारखंड रांची के पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा अष्टम के गणित विषय से अध्याय 7 गुणनखंडन अर्थात फैक्टराइजेशन में प्रश्नावली 7.3 के प्रश्नों का हल समझेंगे। तो बच्चों देखें कि यहाँ पर क्या करना है हमें। एक नंबर में है निम्नलिखित को विभाजन कीजिए। विभाजन माने बच्चों होता है डिवाइड यानी कि भाग। तो बच्चों देखिए कि एक नंबर में है 91y³ डिवाइडेड बाई 13y। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग इसे इस प्रकार से लिखना है, इसे 91y³ बाई 13y। और इस प्रकार ऊपर के जो संख्या है इसे हम लोग प्रसारित रूप में लिखे हैं, यानी कि पूरा जितना भी इसे तोड़ सकते हैं इसको तोड़े हैं। तो इसे 13 इंटू 7 इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई और नीचे 13 इंटू वाई लिखे हैं। और यहाँ 13 इंटू 13 काट दिए हैं, 13 को 13 ऊपर और नीचे काट दिए, फिर नीचे एक वाई और ऊपर एक वाई काट दिए। अब देखिए बच्चों ऊपर में क्या क्या बचा, 7y और y बचा, इसको लिखे हैं। तो इसे गुना कर दिए, कितना बचा बच्चों 7y²। आगे बच्चों देखिए 2 नंबर में है 144 x⁴ डिवाइडेड बाय ब्रैकेट -12x²। इसे हम लोग इस प्रकार से लिखे हैं। आगे बच्चों देखिए इसको हम लोग प्रसारित रूप में लिखे हैं। तो इसे 12 इंटू 12 और x⁴ है इसलिए x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स के रूप में लिखे हैं। और नीचे है -12x², इसे इस प्रकार लिखे -12 इंटू एक्स इंटू एक्स। अब ये -12 ऊपर के 12 के साथ में काट दिए तो ऊपर -1 हो गया। अब बच्चों क्या क्या बचा, -1 इंटू 12 यानी कि -12 बचा और x इंटू एक्स माने x²। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर हुआ -12x²। 3 नंबर का प्रश्न देखिए बच्चों, 28p² डिवाइडेड बाय 7p³। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग लिख दिए पहले 28p² और 7p³ और इसे प्रसारित रूप में लिखें। इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 4 इंटू यहाँ पर p² है तो p इंटू p लिखें, फिर इंटू q लिखें, फिर नीचे है 7p³ तो इसको हम लोग लिखें 7 इंटू p इंटू q। अब इस 7 को ऊपर के 7 से काट दिए, नीचे एक p है ऊपर के एक p को काटे और नीचे एक q है ऊपर के एक q को काट दिए। तो अब बच्चों क्या क्या बचा, 4 और p बचा, तो 4p हो गया। आगे बच्चों देखिए 4 नंबर का प्रश्न का हल यहां पर दिया गया है 225x³ y²z³ डिवाइडेड बाय 15x² तो बच्चों इसको भी हम लोग इस प्रकार से लिख दिए हैं। तो अब देखिए बच्चों 225 जो है 15 गुना 15 रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग 15 गुना 15 लिखे हैं, क्योंकि नीचे एक 15 है तो इसके लिए हमको 15 ऊपर लिखना पड़ा ताकि काटने में हमारा सुविधा हो जाए। अब देखिए बच्चों x³ है तो इसको हम लोग लिखना है हमें x इंटू एक्स इंटू एक्स, y² है तो y इंटू वाई, z³ है तो z इंटू जेड इंटू जेड। आगे बच्चों आप यहाँ पर z³ ही लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे z नहीं है इसलिए आप इसे जो है प्रसारित रूप करने का आपको आवश्यकता नहीं है। आगे बच्चों तो हम लोग यहाँ पर 15 और 15 को काट दिए और नीचे देखिए कि 2x है ऊपर भी 2x है तो इसे हम काट दिए, नीचे एक y है ऊपर भी y हमारे पास उपलब्ध है उसको भी हम लोग काट दिए। तो ऊपर कितना कितना बचा, 15 बचा। यहाँ पर 2x है तो x यहाँ पर एक x है, सॉरी एक x है तो x लिख दिए और यहाँ एक y है y लिख दिए और z 3 है तो z³ हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग 1 नंबर के 4 प्रश्नों का हल समझ गए। अब हम लोग इसके आगे का हल भी समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 1 में 5 नंबर का प्रश्न का हल देख रहे हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर है 108 m³ और डिवाइडेड बाय 12 mn यानी कि 12 mn। तो इसको इस प्रकार से लिखना है हमें 108 m³ बाय 12 mn यानी कि 12 mn। अब यहाँ पर चूंकि 12 है तो इसलिए हम लोग 108 को तोड़ेंगे तो 12 गुना 9 लिख सकते हैं। अब देखिए m³ है और नीचे m है तो हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं m² इंटू m। और फिर नीचे n है तो इसको हम लोग n इंटू n लिख दिए। अब देखिए बच्चों नीचे 12 है ऊपर भी 12 है तो काट दिए, यहाँ m है यहाँ भी m है काट दिए, यहाँ n है यहाँ n है काट दिए। अब बच्चों नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर में बचा है क्या 9 और m² और n। तो ये हमारा उत्तर हो गया। आगे बच्चों 6 नंबर में देखिए -57a² डिवाइडेड बाय 19ab। तो अब बच्चों इसे हम लोग इस प्रकार से लिख दिए और आगे
देखिए बच्चों नीचे 19 है, इसलिए 57 को हम लोग -19 इंटू 3 के रूप में लिखे हैं। और नीचे एक ए है तो इसको भी हम लोग तोड़ेंगे तो उसमें एक ए रहना चाहिए, तो ए इंटू ए हो गया, और यहाँ बी है तो इंटू बी। अब देखिए यहाँ 19 है, इस 19 को काटेंगे तो -1 हो जाएगा, और फिर ए को ए से काट दिए, बी को बी से काट दिए, तो ऊपर क्या क्या बचा, -1 इंटू 3 यानी -3 हो गया, और यहाँ ए है तो ए हो गया यानी कि -3a हो गया। आगे बच्चों 2 नंबर का प्रश्न यहां से शुरू होता है, निम्नलिखित को विभाजन कीजिए। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर दिया गया है 3a² b -6ab डिवाइडेड 3ab। तो इसको भी हम लोग इस प्रकार से लिख दिए 3a² b -6ab, और नीचे लिखें 3ab। अब बच्चों नीचे 3ab है, इसलिए हम लोग क्या करें कि कोशिश करें कि इस जो ऊपर का जो हमारा पास जो दिया गया डाटा है उसमें से 3ab को हम बाहर निकालें। तो इसमें से अगर हम 3ab को बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है, यहाँ पर बचता है हमारा a और इधर बचता है 2। तो इधर हो गया हमारा, इसको तो काट दिए हम लोग, यहाँ भी 3ab है, यहाँ भी 3ab तो काट दिए, तो क्या बचा, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर कितना बचा a -2। तो इस प्रकार से बच्चों इसका हल हो गया। अब हम लोग 2 नंबर के बाकी प्रश्नों का हल समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोग 2 नंबर के आगे का प्रश्न का हल देखते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है 5x³ -15x² + 25x डिवाइडेड बाई 5x। तो देखिए बच्चों इसको हम लोग इस प्रकार से ऊपर नीचे करके जो है लिखते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि नीचे जो है इसका जो हर है यहाँ 5x है, तो हम लोग इस अंश में से 5x को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं कि देखें कि इसमें से निकलता है कि नहीं। तो 5x अगर हम रखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बचता है x², यहाँ बचता है 3x और यहाँ बचता है 5, यानी कि निकल सकता है। तो हम लोग इसको निकाल दिए, तो यहाँ पर हो गया x² - 3x + 5। तो यहाँ भी 5x है, ऊपर भी 5x है, तो उसको काट दिए, तो कितना बचा, x² - 3x + 5। तो अब जो ये इसे देखें 3 नंबर को 5z³ + 6z² - z डिवाइडेड बाय -2z। तो इसे भी जो है हम लोग अंश और हर के रूप में लिख दिए हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो है 4z³ + 6z² - z और -2z नीचे है। तो हमें जो है देखना है कि ऊपर के संख्याओं से 2z अगर हम निकालते हैं तो ऊपर क्या संख्या बचती है। तो यहाँ से अगर 2z हम निकाल लेते हैं तो यहाँ बचता है 2z² और यहाँ बचता है 3z, और यहाँ से z निकल जाता है और 2 भी निकाल देते हैं, तो यहाँ तो 2 है नहीं, इसलिए 1/2 बच जाता है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख दिए 2z ब्रैकेट में 2z² + 3z - 1/2। तो नीचे -2z है, यहाँ 2z है, तो काट दिए, तो ऊपर -1 हो गया। चूंकि -1 है यहाँ पर और यहाँ ब्रैकेट है, तो -1 के से इन सारे संख्याओं को हम लोग गुना कर दिए। तो -1 और 2z² को गुना किए तो -2z² हो गया, -1 और +3z को गुना किए तो -3z हो गया, -1 और -1/2 को गुना किए तो +1/2 हो गया। इस प्रकार से हो गया उत्तर। आगे बच्चों 4 नंबर का प्रश्न है 3x³ + 2x² + 15xy डिवाइडेड बाय 3xy। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख दिए 3x³ + 2x² + 15xy बाय 3xy। अब हमें देखना है कि ऊपर की संख्या से अगर 3xy निकालते हैं तो इन संख्याओं में क्या क्या अवशेष बचता है। तो देखिए 3xy निकाल लिए, तो यहाँ बचा x² प्लस यहाँ बचा 2/3x और यहाँ बचा 5। तो इस प्रकार से नीचे भी 3xy है, ऊपर भी 3xy है, तो उसे काट दिए। तो यहाँ कितना बचा, ये जो संख्या ये बच गया x² + 2/3x + 5। तो इस प्रकार से ये हमारा उत्तर हो गया। आगे बच्चों 2 नंबर के शेष बचे हुए प्रश्न का हल देखते हैं। तो बच्चों हम लोग 2 नंबर के आगे का प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर के 5 नंबर का प्रश्न है 3w⁵ + 12w⁴ - 6w² डिवाइडेड बाय 3w²। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख दिए 3w⁵ + 12w⁴ - 6w² बाय 3w²। अब देखिए बच्चों यहाँ से हम लोग 3w² को बाहर निकाल लिए, तो बच्चों यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा w³, यहाँ बचा 4w², यहाँ बचा -2। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से लिख दिए इसको। अब नीचे भी 3w² है, ऊपर भी 3w² है, तो इसको काट दिए,
तो हमारे पास कितना बचा, W³ प्लस 4W² माइनस 2, यही हमारा उत्तर हो गया। आगे बच्चों 3 नंबर में भी निम्नलिखित को विभाजन कीजिए दिया गया है। तो यहाँ पर 1 नंबर में दिया गया है 3a माइनस 9 ब्रैकेट के अंदर डिवाइडेड 3। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिखे। अब देखते हैं बच्चों कि यहाँ जो है ऊपर वाला भाग है उसमें 3 जो है यहाँ भी है, यहाँ भी हम इसको इससे भी ले सकते हैं। तो 3 को बाहर निकाल लिए तो यहाँ कितना बचा बच्चों, a बचा और यहाँ बचा 3। तो ऊपर और नीचे 3 दोनों जगह है, तो हम लोग इसको काट दिए तो कितना बचा, a माइनस 3, यही हमारा उत्तर हो गया। अब 2 नंबर देखिए बच्चों, 2 नंबर में 14x माइनस 21y डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3y। अब बच्चों देखिए कि यहां से हम लोग 7 का गुणज है 14 और ये भी जो है 7 का गुणज है, तो इसमें से हम 7 निकाल लिए तो यहाँ कितना बचा, 2x बचा और यहाँ बचा 3y। तो यहाँ हम लोग जो है देखते हैं कि ऊपर 2x माइनस 3y भी है और नीचे भी 2x माइनस 3y है, तो ऊपर नीचे दोनों को काट दिए तो मेरे पास कितना बचा, 7। तो यही हमारा उत्तर हो गया। आगे बच्चों 3 नंबर के बाकी प्रश्नों का हल समझते हैं। तो बच्चों 3 नंबर के आगे का प्रश्न का हल समझते हैं। देखें कि यहाँ पर दिया गया है 121 x² y² 12z माइनस 12 डिवाइडेड बाई 11xy z माइनस 6। तो बच्चों यहाँ पर 11 है, ऊपर 121 दिया गया है, तो हम लोग 121 को लिख सकते हैं 11 गुना 11 और इसे लिख सकते हैं x गुना x और इसे y गुना y। तो यहाँ पर लिखे हैं हम लोग बच्चों। आगे यहाँ पर देखिए 2z माइनस 12 है, तो हम लोग इसमें से 2 बाहर निकाल सकते हैं। तो 2 को बाहर निकाल देते हैं, कितना बचेगा, z माइनस 6। तो यहाँ पर हम लोग 2 को बाहर निकाल लिए हैं और यहाँ z माइनस 6 बच गया है। तो हम लोग देखें कि एक 11 यहाँ है, एक 11 यहाँ है, तो काट दिए, x ऊपर नीचे काट दिए, y ऊपर नीचे काट दिए और z माइनस 6 को काट दिए। तो नीचे तो कुछ नहीं बचा बच्चों, अब ऊपर कितना बचा है, 11x y और 2, इसको लिखे हैं। तो ये हो गया 11xy और 2, 11 और 2 को गुना किए तो हो गया 22। तो आंसर हो गया हमारा 22xy। आगे बच्चों 4 नंबर का प्रश्न है 144 mn, यहाँ पर ब्रैकेट 2m माइनस 6, उसके बाद है 7n माइनस 28 डिवाइडेड बाई 12m माइनस 3n माइनस 4। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख दिए 144 mn ब्रैकेट 2m माइनस 6 और ब्रैकेट 7n माइनस 28 और नीचे 12m माइनस 3 और n माइनस 4। अब देखिए बच्चों यहाँ 12 है, तो इसको हम लोग लिखें 12 गुना 12 और गुना mn, और इसमें से हम लोग 2 को बाहर निकाल सकते हैं, तो 2 को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा m माइनस 3 और इसमें से देखिए बच्चों ये 7 है 28 है, तो 7 हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो कितना बचेगा n माइनस 4। तो हम लोग यहाँ पर वही लिखे हैं 12 गुना 12 गुना mn, इसमें से 2 निकाले हैं m माइनस 3, इसमें से 7 निकाले हैं n माइनस 4। अब ये 12 कट गया, m माइनस 3 m माइनस 3 कट गया, n माइनस 4 n माइनस 4 कट गए, नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर क्या बचा है 12 इंटू mn इंटू 2 इंटू 7। तो इसको हम लोग गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 168 mn, ये हो गया हमारा उत्तर। तो बच्चों आगे हम लोग प्रश्न संख्या 4 के प्रश्नों का हल समझ। बच्चों अब हम लोग 4 नंबर के प्रश्न का हल समझते हैं। 4 नंबर में दिया गया है, निम्नलिखित का हल कीजिए। 1 नंबर में है ब्रैकेट ax² माइनस ay² डिवाइडेड बाई ax प्लस ay। तो इसको भी हम लोग इस प्रकार से लिखे हैं ax² माइनस ay² डिवाइडेड बाई ax प्लस ay। ठीक है बच्चों, अब देखिए कि ऊपर में जो है दोनों संख्या में a है, तो a बाहर निकालिए, तो यहाँ कितना बचा x² माइनस y², नीचे भी a है दोनों संख्या में, तो a निकाल लिए, तो यहाँ कितना बचा x प्लस y। अब बच्चों a और a काट दिए, तो ऊपर कितना बचा x² माइनस y², नीचे बचा x प्लस y। तो बच्चों ये जो है a² माइनस b² के रूप में है, तो इसको हम लोग उसी रूप में तोड़ दिए हैं x प्लस y और x माइनस y। तो x प्लस y कट गया, तो कितना बचा x माइनस y। आगे बच्चों 2 नंबर में देखिए x टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 4 डिवाइडेड x² माइनस y²। तो इसको भी इस प्रकार से लिख दिए x टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 4 x² माइनस y²। इसको बच्चों हम लिख सकते हैं x² का स्क्वायर माइनस y² का स्क्वायर, और नीचे है x² माइनस y²। तो इसको हम लोग a² और माइनस b² के फॉर्म में तोड़ दिए, तो ये हो गया x² प्लस y² और x² माइनस y²। तो नीचे भी x² माइनस y² है, तो इस दोनों को काट दिए, तो कितना बचा x² प्लस y²। ये हो गया हमारा उत्तर। तो आगे बच्चों 4 नंबर के शेष प्रश्नों का भी हल हम लोग समझ लेते हैं। तो बच्चों अब हम लोग 4 नंबर के 3 नंबर के प्रश्न का हल समझते हैं। तो देखिए यहाँ मझला ब्रैकेट, उसके बाद छोटा ब्रैकेट a² प्लस 2ab प्लस b²,
यहाँ पर छोटा ब्रैकेट बंद हो गया, माइनस ए, फिर छोटा ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर। इसको डिवाइड करना है 2a प्लस b प्लस c से, तो इसको भी हम लोग इस प्रकार से लिख दिए हैं। अब बच्चों देखिए कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, और माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस c स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं माइनस c का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखिए कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको मान ले a, इसको मान ले b, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म है। तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख दिए a प्लस b प्लस a प्लस c और a प्लस b माइनस a माइनस c। अब बच्चों देखिए कि यहाँ पर a प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो इसको काट दिए, यहाँ कितना बच गया b माइनस c। अब यहाँ बच्चों देखें कि a और a दो है तो 2a हो गया, और यहाँ पर b है और यहाँ पर c है, तो ये हो गया 2a प्लस b प्लस c। नीचे भी 2a प्लस b प्लस c है, तो दोनों काट दिए, अब हो गया b माइनस c बच गया ऊपर में, नीचे कुछ भी नहीं है, तो इस प्रकार से ये हमारा उत्तर हो गया। अब बच्चों 4 नंबर का प्रश्न का हल समझते हैं, जो इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है। बच्चों 4 नंबर के अंतिम प्रश्न का हल हम लोग समझते हैं। तो 4 नंबर का अंतिम प्रश्न है, 4 नंबर है a, यहाँ पर मंझला ब्रैकेट ax का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट b प्लस ac, फिर x प्लस bc और मंझला ब्रैकेट बंद है, डिवाइडेड करना है x प्लस c से। तो बच्चों इसे हम लोग इस प्रकार से जो है लिख दिए ax स्क्वायर प्लस b प्लस ac और x प्लस bc और नीचे x प्लस c। अब क्या करना है बच्चों, ये जो है ये ब्रैकेट के अंदर इसको ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, अर्थात x से इस संख्या को गुना करते हैं। तो देखिए बच्चों ax स्क्वायर हो गया प्लस b और x गुना कर देते, bx हो गया, ac और x गुना कर देते, ac x हो गया प्लस bc। अब बच्चों इन दो संख्याओं में देखें कि x है, तो हम लोग क्या किए, x को कॉमन ले लिए, तो यहाँ कितना बचा ax और यहाँ कितना बचा b, तो यहाँ लिखे हम लोग ax प्लस b, और फिर बच्चों इन दोनों में से c को बाहर निकाल लिए, तो यहाँ कितना बचा ax बचा और यहाँ कितना बचा b। अब देखिए प्लस के इधर ax प्लस b इधर भी है, ax प्लस b उधर भी है, तो हम लोग इस ax प्लस b को कॉमन ले लिए, तो यहाँ कितना बचा हमारा x और इधर कितना बचा c। तो इस प्रकार से बच्चों नीचे भी x प्लस c है, ऊपर भी x प्लस c है, तो दोनों को काट दिए, तो कितना बचा ax प्लस b, ये हमारा उत्तर हो गया। तो बच्चों यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल पर आगे भी आपको इसी तरह के शैक्षणिक वीडियो प्राप्त हो सके, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। तो बच्चों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें।